क्या माँ? हाँ, मैं अहमर को बताने जा रही हूँ कि डैडी मान गए। या I'll be back in an hour. Okay. अतिया कहाँ गई है? अहमद को बताने। अच्छा जल्दी करो, देर हो रही है। वैसे मैं अब भी कह रहा हूँ वो लड़का सही नहीं है। तो अब हम क्या करें? अतिया ने तो खुद ही पसंद किया था, हमने तो नहीं किया। अब जैसा भी है अतिया जाने और वो लड़का जाने। वैसे भी उसके कोई रिश्ते नहीं आ रहे थे, उसकी उम्र निकली जा रही थी। उम्र उसकी निकली जा रही थी अपनी बदमिजाजियों और बेइंतहा क्रिटिकल होने की वजह से। उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ बुरा हुआ तो इल्ज़ाम हम पर आएगा ना। औलाद अगर कुछ बुरा करे द पेरेंट्स गेट ब्लेम्ड। माँ बाप और क्या कर सकते हैं? अच्छा पढ़ाया, अच्छा लिखाया, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अच्छा हुआ हमारे जाने से पहले वो आ गई। मैं उसे बता दूं कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। अच्छा बातें करने के लिए मत बैठ जाना, हमें निकलना है अभी 15 मिनट में। लाइट्स ऑन मत कीजिए। तुम ठीक हो? जी अहमद से बात हो गई? हो गई है। आज 17 तारीख है तो हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। जाइए।
अहमद साहब या नाज़िया बीबी हैं? जी नहीं, दोनों कराची से बाहर गए हुए हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इन लोगों ने कंप्लेन की और हेलो असफर, अतिया, ये म्यूजिक याद है तुम्हें? बहुत अच्छी तरह। और मैं? तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है? तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरी याद कैसे आई? इस म्यूजिक के साथ तुम्हारी यादें जो वाबस्ता है। इसका मतलब है? इसका मतलब है आ जाओ मेरे पास। मैं इस म्यूजिक को दोबारा जिंदा करना चाहती हूँ। फूल बहुत खूबसूरत है। अब नहीं रहे। तुम क्या अब भी शायरी करते हो? नहीं, छोड़ दी। क्यों? तुम मेरे ख्याल और अल्फाज अपने साथ जो ले गई थी। लौटा दूं? बैठ जाओ। तुम्हें कहीं जाने की जल्दी तो नहीं है ना? नहीं, मेरा दिल चाह रहा है कि जिंदगी यहीं तमाम हो जाए, वक्त यहीं रुक जाए, थम जाए। समझो कि वक्त थम गया, ये लम्हा अमर हो गया। हाँ, इस लम्हे को अमर कर दो, मुझको, खुद को। इसके बाद जीने की आरज़ू भी नहीं रहेगी। झूठ। सच। तो फिर कहो कि तुम मेरे बाद ना किसी को चाहोगे और ना ही जियोगे। वादा। कहो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है। मोहब्बत एक धोखा। अपनी आंखें बंद कर लो। हेलो, कौन? अतिया। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? कहा ना, अतिया। अथिया? अनबिलीवेबल, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आ जाओ, यकीन दिला दूंगी। कहाँ आ जाऊँ? मेरे घर। अभी? अभी? मजाक मत करो अतिया। ये 3 साल बाद तुम इतनी मेहरबान कैसे होगी अचानक? तुम ही तो कहते थे ना
कि अगर खूबसूरती मगरूर ना हो तो कीमती नहीं रहती। कहता तो था मगर अंगूर खट्टे हैं वाला हिसाब था। जब भी कहता था पछताता भी तो था। इसलिए तो कह रही हूँ आ जाओ, अब नहीं पछताओगे। पछता तो अभी भी रहा हूँ। आई एम मैरिड नाउ, शादीशुदा हूँ और 2 बच्चे भी हैं। तो क्या हुआ, जस्ट कम फॉर ड्रिंक। अच्छा, ओके। We have to hurry up. I have a business meeting. उमर, भाई कैसे हो? कब आए? काफ़ी देर से आया। आप लोग कहीं गए हुए थे? इस्लामाबाद गए हुए थे, अभी एयरपोर्ट से आ रहे हैं। सारा घर खुला छोड़ गए? नहीं, नौकर हैं, अतिया है। अथिया और नौकर, चोली दामन का साथ। That's why she's so confident. तुम मिले हो उससे? नहीं, वो घर पर नहीं। मैं जाकर देखती हूँ, शायद वो अपने कमरे में होगी। दफ्तर गई होगी। आज इतवार है। अच्छा खैर, आओ बैठो। खड़े क्यों हो? ये बताओ, तुम गायब कहाँ हो गए थे? 3 साल के बाद शक्ल दिखाई है तुमने। दुनिया से उगता गया था, इसलिए भाग गया। पता नहीं कहाँ चली गई, गाड़ी तो यहीं है। शायद वो अभी मुझसे मिलना नहीं चाहती। अच्छा ये बताओ, इस्मत भाभी का क्या हाल है? बहुत अरसे से उन्होंने जहमत नहीं करी। ये समझो कि जब से तुम गए हो तो तमाम खानदान से हम कट गए हैं। आप भी तो जा सकते थे। हैदराबाद कौन सा बहुत दूर है? दूर तो नहीं उमर, मगर जिस तरह तुमने अचानक से आना जाना यहाँ बंद कर दिया, ऐसा लगा कि शायद तुम अतिया की वजह से हमसे भी नाराज़ हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है? हालात अब बहुत बेहतर है। कोई तरक्की हो गई क्या? ख्वाहिश ही नहीं रही। जहाँ हूँ, जैसा हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। मेरे जाने का वक्त हो गया। अरे ऐसे कैसे जाओगे? पहले खाना खाओ। नहीं अंकल, मेरे वापस पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कभी और सही। अब तो अति का ख्याल किया कीजिए, इतनी बेखबरी अच्छी नहीं होती। खुदा हाफ़िज़। वे भई हो, मैंने तो सारा घर छान मारा। उमर तुमसे मिलने आया था। मैं उससे मिलना नहीं चाहती। वो भी यही कह रहा था, मगर मेरा ख्याल उसकी जॉब कुछ बेहतर हो गई है और अब वो कुछ तुमसे नहीं सुनना चाहती उसके बारे में। सुनो अतिया, अमर और नाजिया हमें मिले थे, वो भी हमारी फ्लाइट पे थे। चले अच्छा हुआ, मैं आपको बताने से बच गई और आप सुनने से। हमेशा की तरह, जैसे जब मेरे रिजल्ट्स आया करते थे तो आप अपनी आंखें चुरा लिया करती थी, और मैं भी। आई डोंट नो हाउ टू टेल यू दिस अतिया। अहमर और नाजिया की गाड़ी मरी जाते हुए उलट गई। बहुत बुरा एक्सीडेंट था, दोनों नहीं बचे। मैं तुम्हें पहले नहीं बताया कि तुम्हारे अब्बू वैसे भी इस लड़के को पसंद नहीं करते थे। देखो अभी वक्त है, उमर के बारे में कुछ सोचो। क्या आप अब भी मुझे एक मसला समझती हैं जो आपकी मसरूफियात में हायल होता है? मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। जी, अंदाज़ा है मुझे कि आप दोनों को मेरी कितनी फ़िक्र होती है। जैसे जब मुझे निमोनिया हुआ था और आपको 3 दिन तक पता नहीं चला था। हम कराची में नहीं थे, महमूद की शादी थी और वैसे भी तुम्हारा स्कूल खुला हुआ था। आप इतनी डिफेंसिव क्यों हो जाती हैं? मैं कोई शिकायत तो नहीं कर रही। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे मोहब्बत नहीं करते। शायद पछतावा है आपको, हमदर्दी है मुझे आपसे,
लेकिन फिक्र मत कीजिए, मुझे अब कोई दुख नहीं। मैं अपने हिस्से के सारे दुख उठा चुकी हूँ। भाई खाना क्यों नहीं लगा अब तक? जाइए। हेलो, कौन? अतिया, मेरे साथ कॉफी पीना चाहते हो? क्या तुम अब भी उतनी खूबसूरत हो? देख के बताना। अरे नहीं बाबा, इतनी हिम्मत ना मुझ में तब थी और ना अब। मैं तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। आज जी भर के देख लेना, मैं नहीं रोकूंगी। घर याद है? कम पिक में बीच चलेंगे। नसरीन, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि अतिया कैसे बातें करने लगी है। ठीक हो जाएगी, कोई नई बात थोड़ी है। अरे तुम्हें याद है वो लड़का असफर जो हमारा पड़ोसी था स्पेन में? हाँ याद है। बेचारा कार के एक्सीडेंट में मर गया। ओहो, वहीं स्पेन में? नहीं, यहाँ कराची में। हाउ सैड। अच्छा लड़का था वो। लो, जी भर के देख लो आज। जी नहीं भरेगा। क्या चाहते हो? हमेशा का साथ। तुम्हें बहुत मोहब्बत है मुझसे? हाँ। पूरी बात कहो, कितनी मोहब्बत है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अपनी जान से भी ज्यादा। सोच लो। सोच लिया। ये तो तुम्हारा चाहने वाला था, इसको भी मार दिया। कब तक मारोगे? जब तक मोहब्बत का लफ्ज़ इस दुनिया से मिट नहीं जाता। झूठे हैं सारे। मोहब्बत करने वाले तो पैदा होते रहेंगे, तो क्या सबको मार दोगी? अपने आप को धोखा मत दो अतिया, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है। तुम मेरी मंजिल के बारे में क्या जानते हो? सबकी मंजिल एक है अतिया, सिर्फ रास्ते अलग अलग। मैं अपने रास्ते पे चल चुकी हूँ। ये रास्ता गलत है। परवाह नहीं। अतिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नफरत है मुझे इस लफ्ज से। मोहब्बत जैसी चीज इस दुनिया में नहीं है। नफरत एक वाहिद जज्बा है जो सच है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी नफरतें भुला दूंगा। छोड़ दो मेरा पीछा करना। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे इश्क। जिंदगी में तो क्या, तुम्हारा मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैंने तुम्हें तब भी कहा कि जिंदगी तो क्या, मौत के बाद भी तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। चलो ठीक, मत चाहो मुझे, मत देखो मुझे, लेकिन मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। ना तुम में तब इतनी हिम्मत थी ना आज कि मुझे रोक सको। और अगर रोकने की कोशिश की, बहुत नुकसान होगा तुम्हें। इश्क में नफा और नुकसान कोई मायने नहीं रखते।
चलो। मैं कब से कह रही हूँ कि अतिया पहले जैसे नहीं रही। उसकी आंखों से मुझे बहुत डर लगने लगा है। कुछ भी नहीं है, उसने बिला वजह तुम्हें गिल्ट सी दे दी है कि हमने कभी उसकी देखभाल नहीं करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओह, सही वक्त पे आ गए उमर। आओ नाश्ता करो। अतिया को बुलाओ। आप जहमत मत कीजिए, वो घर पर नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मैंने आपको कहा था ना कि बेखबरी अच्छी बात नहीं होती। वो आजकल वैसे भी घर से निकल जाती है बगैर बताए हुए हमें। 17 तारीख को आप इस्लामाबाद गए थे? हाँ, एक ही दिन के लिए, वापस भी आ गए थे। उस रात अतिया के साथ क्या हुआ, आपको कुछ खबर है? उस रात अतिया को अहमर की शादी का पता चला। वो बहुत अपसेट हो गई थी, मगर हमें इस्लामाबाद जाना ज़रूरी था। आपके फार्म हाउस का क्या हाल है, पता कीजिए। बज़ाहिर कोई सबूत ऐसा नहीं मिलता जिससे पता चले कि सिराज और असद को कत्ल किया गया हो। चूंकि अतिया ने दोनों को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया था, सिर्फ इसलिए इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। सिराज की टेलीफोन ऑपरेटर ने अतिया की फ़ोन कॉल कनेक्ट की थी। असद के सेल फोन के CLI पर आपका नंबर मौजूद है। असद की वाइफ का कहना है कि इस फ़ोन कॉल के फ़ौरन बाद असद ये कहकर चले गए कि उन्हें एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। सिराज भी ये कहकर अपने ऑफिस से निकले और असद भी। फिर दोनों वापस नहीं आए। कल दोनों की लाशें मिली। मैं अतिया बीबी से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। वो इस वक्त घर पे मौजूद नहीं। ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा। आप उन्हें घर पर रोक कर रखिए। रईस, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं वो कहाँ चली गई और अपना मोबाइल भी नहीं उठा रही है। अच्छा, मुझे उमर का टेलीफोन नंबर दो। जी इस्मत भाभी, सलाम अलैकुम। रईस बोल रहा हूँ मैं, कराची से। जी, कैसी हैं आप? ज़रा उमर से बात हो जाएगी? जी, ये क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ रईस, क्या हुआ? क्यों आ जाते हो बार बार? बार बार बता चुका हूँ तुम्हें। तुम्हारी खुद एतमादी से गुस्सा आता मुझे। बरतर समझते हो अपने आप को। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तुमको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुझे कमतर होने का एहसास दिलाते हो। अतिया, मैं तुम्हें बराबरी का एहसास दिलाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे किसी जज्बे को कबूल ही नहीं करती। हम कभी बराबर नहीं थे। और अब? कोई फर्क नहीं रहा। हकीकत खुल गई है। हार गई हूं। थक गई हो ना? मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तक ये दुनिया है मोहब्बत करने वाले पैदा होते रहेंगे। तुम अकेले इन सबको नहीं मार सकती।
झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। तो तुम्हें इससे क्या? ये जाने इनकी दुनिया। तुम मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो अतिया, प्लीज। मैं तुमसे पहले भी कभी झूठ नहीं बोला, आज भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम क्यों चले गए इस दुनिया से? क्योंकि मेरी मोहब्बत इस दुनिया से बहुत बुलंद थी। मैं नीचे नहीं देखना चाहता था और तुम ऊपर नहीं देखती। और अब तुम मेरी दुनिया में, बस तुम इस हकीकत को मानना नहीं चाहती। डरती हूँ इस दुनिया को छोड़ने से। मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे भरोसा रखो। चलो। मुझे खुदाफिज कहने दो। ओ दैशियस, अतिया कहाँ थी तुम? परेशान कर दिया तुमने। मोबाइल भी नहीं उठा रही हो तुम। बाबा घर जाके सब कुछ पूछ लेंगे। चलो आओ चलें अब। मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या मतलब? उमर के साथ जा रही हूँ। अतिया, उमर डजंट एग्जिस्ट। उसे खुदकुशी करे हुए 3 साल हो चुके हैं।